हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, कल जो हमने प्रैक्टिस सेट कर रहे थे 23rd नंबर प्रैक्टिस सेट था हमारा। आज हम 24 नंबर प्रैक्टिस सेट पर आ गए हैं, वो हम करेंगे, देखेंगे आज के क्वेश्चंस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा प्रैक्टिस सेट। और वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्वेश्चन का क्विज करना चाहते हैं, सो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको चलिए देखते हैं, 2 हमें सूचियाँ दी गई हैं, बाल अध्ययन की पद्धतियों की सूची। और ठीक है, हमें इसको मैच करना है किसके साथ जाता है ये। ओके सबसे पहले आता है प्रश्नावली, जिसको कि बोलते हैं क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर में ये किसके साथ जा रहा है, ये जा रहा है आपके सेकंड के साथ, साक्षर प्रौढ़ों का बड़ा प्रतिदर्श। ठीक है, जो कि क्वेश्चनियर है वो लार्ज सैंपल ऑफ लिटरेट अडल्ट्स जो है उनके साथ मैच करता है। मैं आपको यहाँ मैच करके दिखा देती हूँ। अवलोकन, जो ऑब्जर्वेशन है इन्फेंट का। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा ध्यान से। और साक्षात्कार, जिसको कि क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोला जाता है। इंटरव्यू किसके साथ जाता है, इंटरव्यू जाता है जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ठीक है, उनसे गहन जानकारी लेना। ठीक है, जो आपके इन डेप्थ डेटा फ्रॉम रूरल वुमेन। ठीक है, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनसे डेटा कलेक्ट करना। और मनोमितिक परीक्षण जाता है आपके इसमें मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त किशोर। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त किशोर होते हैं, तो मनोमितिक परीक्षण, जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये आपके मैच कर रहा है, आप ध्यान से मैच कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 2 संसाधनों की सूचियां दी गई हैं जिनको कि हमें मैच करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट आता है व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज को मैच करते हैं, ये जाता है आपके धन के साथ। ठीक है, पारिवारिक संसाधन, जिसको कि फैमिली रिसोर्सेज बोला जाता है, फैमिली रिसोर्सेज आपके मैच करता है घर के साथ। ठीक है, और सामुदायिक संसाधन, जिसको कि कम्युनिटी रिसोर्स बोला जाता है, ये आपके मैच करता है 1 के साथ। ठीक है, और पर्यावरणीय संसाधन, जो कि आपके एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जिसको बोला जाता है, वो आपके जाता है ऊर्जा के साथ। ये दोनों आमने सामने ही जो है संबंधित, जो आमने सामने ही जुड़े हुए हैं, ये सही ही मैच किए हुए हैं। स्टूडेंट, ये जो है आपके ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, जो ऑफिशियली इसको सही माना गया है। आप इसमें बिल्कुल डाउटफुल नहीं रहिएगा। मुझे भी डाउट था, मैंने 2-3 बार चेक किया, अच्छे से चेक किया, बट ऑफिशियली इसको यही माना गया है जो मैंने आपको मैच करके दिखाया है। ठीक है, ये इसका आंसर है। पारिवारिक संसाधन धन, व्यक्तिगत संसाधन धन, पारिवारिक संसाधन घर, सामुदायिक संसाधन वन एंड पर्यावरणीय संसाधन ऊर्जा। ठीक है, कहीं भी कोई क्यूरी हो आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, ये क्वेश्चन है आपका पिक ग्लास, बीसले बैलेंस, डेसीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं कि पहले भी हमने लास्ट के वीडियोस जो किए थे उनमें किसी एक वीडियो में ये क्वेश्चन था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए मैच करते हैं। पिक ग्लास क्या है, इसमें धागे की गिनती। बीसले बैलेंस आता है सीधे तंतु का अंक। ठीक है, और डायरेक्ट मीन्स की डायरेक्ट यान काउंट, जिसको बोला जाता है। ठीक है, बीसले बैलेंस। डेसीमीटर में आ जाता है डेंसीमीटर, जिसको बोला जाता है। इसके अंदर आपके ये मैच करता है कपड़े का निर्माण। ठीक है, कपड़े का निर्माण। ठीक है, और आपके फैब्रिक कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपके मैच करता है कपड़े के रंगों का वर्ण। ठीक है, जिसको कि कलर शेड ऑफ फैब्रिक बोला जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। पिक ग्लास आपके तागे की गिनती, बीसले बैलेंस आपके सीधे तंतु का अंक, डेंसीमीटर कपड़े का निर्माण, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कपड़े के रंगों का
वर्ण, ये इसके साथ मैच करता है, आप देख लीजिएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पीआरए की टेक्निक्स हैं और दूसरी तरफ जो है विशेषताएं। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। जो आपके आ जाता है संपादन दौरा। संपादन दौरा क्या है? जो है कि भौगोलिक विशेषताओं की पहचान करना। ठीक है, संपादन दौरा भौगोलिक विशेषताओं की पहचान करना। ठीक है, आइडेंटिफाइंग ज्योग्राफिक फीचर्स, जिसको कि आपको क्या बोलते हैं आप इसको, ट्रांजेक्ट वॉक जिसको बोला जाता है। ठीक है, मौसमी रेखा चित्रण, सीजनल डायग्रामिंग। सीजनल डायग्रामिंग जो है वो आपके मैच करता है कृषि संबंधी निर्णय। ठीक है, जो कि सीजनल डायग्रामिंग है। श्रेणीकरण तथा प्राप्तांकीकरण वो आपके जाता है वरीयताओं की अभिव्यक्ति, मीन्स की जो आपके रैंकिंग एंड स्कोरिंग दी जाती है वो ये वरीयताओं की अभिव्यक्ति हो जाती है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंसेस। एंड देन फोकस ग्रुप चर्चा। फोकस ग्रुप चर्चा दूसरों की राय लेना। ठीक है, सीकिंग ओपिनियंस। सो ये आ जाता है इसके अंदर फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन में। सो आपके ये पीआरए की जो टेक्निक है उनकी मुख्य विशेषताएं ये है कि कौन कौन सी टेक्निक है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, संपादन दौरा, भौगोलिक जो भी विशेषताएं उनकी पहचान करना, मौसमी रेखा चित्रण, कृषि संबंधी निर्णय, श्रेणीकरण, प्राप्तांकीकरण, वरीयताओं की अभिव्यक्ति और आपके फोकस ग्रुप चर्चा आ जाता है दूसरों के ओपिनियंस को लेना। ठीक है, ये आपके सही जो है मैच कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। सूची दी हुई है 2 जिसमें आपके प्रशिक्षण की टेक्निक्स हैं और उनके मुख्य उद्देश्य जो है। ठीक है, कि कौन सी टेक्निक का क्या ऑब्जेक्टिव है। सो चलिए देखते हैं जिसमें आपके आ जाता है रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है? बेसिकली रोल प्ले होता है स्वनिर्देशित अधिगम। ठीक है, ये जाता है आपके स्वनिर्देशित अधिगम से मैच करता है। केस स्टडी, केस स्टडी होता है समस्या समाधान, ये इसके सामने ही सही से मैच है। चर्चा, चर्चा आ जाता है सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहन देना और प्रदर्शन आ जाता है जो कि कौशल का विकास। ठीक है, जब तो ये आप देख लीजिए रोल प्ले का मतलब क्या है? स्वनिर्देशित अधिगम, ये इसका उद्देश्य है रोल प्ले। केस स्टडी जो है समस्या समाधान। चर्चा जो होती है सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहन देना और प्रदर्शन जो है वो कौशल का विकास करना, ये इससे मैच करता है। ठीक है, ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें। ओके, इसमें भी सूची मैच करना है। देखिए फर्स्ट आ रहा है आपके जर्मिनेशन, अंकुरन। अंकुरन का किसका होता है? आई थिंक आप सबको पता होगा, आप मैच कर पा रहे होंगे इजीली। दाल, अनाज। ठीक है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है डो और बैटर, मीन्स कि गूंदा हुआ आटा तथा घोल जिसका फर्मेंटेशन करते हैं होता है। प्रबलीकरण जिसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, ये होता है तेल, मक्खन, आटा। फोर्टिफिकेशन क्यों करते हैं? किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फोर्टिफिकेशन मतलब फोर्टिफाई किया जाता है तेल, मक्खन, आटा। और प्रतिरक्षण जो आता है मीन्स की प्रिजर्वेशन, दैट इज निर्जलित खाद्य। ठीक है, निर्जलित खाद्य। सो ये इसके साथ मैच करें। अंकुरन, दाल, अनाज, किण्वन, गूंदा हुआ आटा, घोल, प्रबलीकरण, तेल, मक्खन, आटा और प्रतिरक्षण जो मैच करता है आपके वो मैच करता है निर्जलित खाद्य पदार्थ। सो आप ये मैच कीजिएगा, देखिएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं विटामिन डी का क्रियाशील रूप कौन सा है। ठीक है, और गेस्टोरोल, एर्गोकैल्सिफेरोल, कोलकैल्सिफेरोल या फिर डिहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरल। ठीक है, सो जो आपका विटामिन डी है उसका जो क्रियाशील रूप है वो है आपके डिहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? सो ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? वो आपके पाया जाता है अलसी के बीज में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलाकार्ट मेन्यू है। अलाकार्ट मेन्यू क्या है हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
हम पढ़ेंगे इसके ऑप्शन एक विशिष्ट दिवस पर दिया जाता है, एक निश्चित दर पर मर्यादित चयन किया जाता है, खाद्य पदार्थ की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है, या फिर खाद्य पदार्थ क्रमवार कुल कालांतर के बाद दिए जाते हैं। सो जो अला कार्ट मेन्यू है वो क्या है, आपके खाद्य पदार्थ की सूची होती है जिसके साथ आपके प्राइस भी दिया होता है, ठीक है, मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। मीन्स की एक साइड जो होती है रेसिपी की लिस्ट होती है, दूसरी साइड यहाँ पर प्राइस होता है। तो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं। आपके सामने उसके प्राइसेस भी होते हैं, ठीक है। सो ये होता है खाद्य पदार्थ की सूची उसके मूल्य के साथ चयन के लिए दी जाती है। मीन्स आप चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, दैट इज अला कार्ट मेन्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल का सिद्धांत है, वस्त्रों के मूल का सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। सो आपके वो कौन सा है, रक्षा, अनुकूलता, निजी विशेषता, ट्रैक डाउन। सो आपके वस्त्रों के जो मूल सिद्धांत है वो हमने पढ़े हैं, तो ये है आपके रक्षा, ठीक है, रक्षा का सिद्धांत। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वस्त्र और तंतु खाद्य उत्पादों के संबंधित व्यापार को अनुचित अथवा छलपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है, ठीक है। वस्त्र और तंतुक उत्पादों से संबंधित व्यापार के अनुचित मीन्स की जो उचित नहीं है ऐसी और छलपूर्ण प्रथाएं, ठीक है, रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है, फेडरल ट्रेड कमीशन, जिसको बोला जाता है फेडरल ट्रेड कमीशन, दैट इज सेकंड, ठीक है, फेडरल ट्रेड कमीशन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि समष्टि आकार प्रतिदर्श आकार से हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए जो है आपके प्रतिदर्श आंकड़ा, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। समष्टि प्राचल से कभी बड़ा नहीं हो सकता, समष्टि प्राचल से कभी छोटा नहीं हो सकता, समष्टि प्राचल के बराबर कभी नहीं हो सकता, या फिर उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, सिंस द पॉपुलेशन साइज इज ऑलवेज लार्जर देन द सैंपल साइज द सैंपल स्टैटिक्स। तो इसमें क्या है कि जो सैंपल का साइज होता है, ठीक है, वो जो पूरी पॉपुलेशन है उसके साइज से बड़ा होता है, इसकी बात हो रही है। समष्टि का आकार प्रतिदर्श आकार से हमेशा बड़ा होता है, उसकी बात हो रही है। सो इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि कैन नेवर बी लार्जर देन द पॉपुलेशन पैरामीटर, कैन नेवर बी स्मॉलर देन द पॉपुलेशन पैरामीटर, कैन नेवर बी इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, या फिर नन ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। मीन्स की तीनों में से कोई भी जो वो सही नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो यही है कि तीनों में से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है, ना तो समष्टि प्राचल से कभी बड़ा हो सकता है, ना छोटा, ना कभी बराबर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है एलिवेटेड नक्शा, क्रॉस सेक्शन नक्शा, 3 आयामी, भूतलीय या 2 आयामी नक्शा, पर्सपेक्टिव नक्शा। सो जो है आपके द पिक्टोरियल व्यू, जो आपके चित्रात्मक दृश्य है उसको बोला जाता है पिक्टोरियल व्यू ऑफ द प्रपोज्ड हाउस इज कॉल्ड। सो ये है आपके एलिवेटेड नक्शा, क्रॉस सेक्शन या फिर 3 आयामी। तो ये आपके आ रहा है पर्सपेक्टिव प्लान, मीन्स की 3 आयामी जो नक्शा है ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को बोलते हैं, ठीक है। सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जीनोटिपिकल या फिर एपिजेनेसिस। तो जो आनुवांशिक गुणों और वातावरण के सभी जो स्तरों के बीच आदान प्रदान है, जिसको कि आप डेवलपमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑनगोइंग एक्सचेंजेस बिटवीन हेरिडिटी एंड ऑल लेवल्स ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड। देखिए सिफेलोकॉर्डल नहीं है, प्रॉक्सिमोडिस्टल नहीं है, जिसके अंदर आपके आनुवांशिक गुण और वातावरण दोनों की बात हो रही है, ये आ रहा है आपके एपिजेनेसिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, एपिजेनेसिस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्तार विज्ञान इनमें से किसका प्रयोग लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए करता है, ठीक है। एक्सटेंशन यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ टूल टू मोटिवेट पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर। लोगों के बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए जो एक्सटेंशन जो होता है वर्कर, वो किस चीज का यूज करते हैं, सामाजिक कार्य, संचार, निदान, विश्लेषण। तो आपको पता है कि वो किसका यूज करता है, कम्युनिकेशन का यूज करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, मीन्स की संचार का उपयोग करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संचार के मॉडलों में कौन सा मॉडल केवल 3 तत्वों के द्वारा संचार प्रक्रिया को समझाता है,
ठीक है, कौन सा तत्व है जिसमें कि आपके स्पीकर, सोर्स जिसको कि आपके क्या बोलते हैं चैनल, और आपके लास्ट रिसीवर, तीन जो है, तीन तत्व ही संचार प्रक्रिया में बताए गए हैं। वो है आपके अरस्तु, ठीक है, जिसको एरिस्टोटल बोला जाता है, ठीक है, एरिस्टोटल मॉडल। तो इनमें इन्होंने तीन चीजें बताई गई हैं, ठीक है। संचार के मॉडलों में जो केवल तीन तत्वों को परिभाषित करता है वो है एरिस्टोटल। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आप, आई होप आप सबको ये पसंद आए होंगे क्वेश्चन, आप लोगों के काम के क्वेश्चन हैं, आप लोगों के पेपर में हेल्प मिलेगी इनसे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़िए मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों को आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि ज्ञान जो है वो कहीं से भी लिया हुआ फ़ायदेमंद साबित हो जाता है, होता भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए मेरे साथ, और मेरा टेलीग्राम लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।